नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। एयर इंडिया के विमान को क्रैश हुए 4 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और पूरी दुनिया में सबके जहन में बस एक ही सवाल बाकी रह गया है कि आखिर इस विमान के साथ क्या हुआ था। क्या वजह रही कि ये टेक ऑफ के कुछ मिनट के अंदर अचानक क्रैश हो गया? क्या कोई बड़ा टेक्निकल एरर था? क्या कोई मैनुअल फॉल्ट थी? ऐसे बहुत सारे सवाल और थ्योरीज हैं जिसके इर्द गिर्द सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डिस्कशंस हो रहे हैं और हर तकनीकी जानकार अपनी अपनी थ्योरीज दे रहा है। लेकिन हर किसी को सच का इंतजार है। विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद हो चुका है और उसके साथ ही कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के भी जो पार्ट्स हैं वो मिल चुके हैं। अब सब लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो सच सामने आया है, एक्सपर्ट्स उस सबको डिकोड करने के बाद जिस नतीजे पर पहुंचे हैं वो असल कारण सामने आए। लेकिन उससे पहले जो क्रैश की वजह हो सकती हैं, क्योंकि मेडे कॉल के बाद सबको जो हिंट मिला वो ये कि अचानक पायलट को पावर और थर्स्ट मिलनी बंद हो गई। उसने मेडे कॉल में यही बताया कि नो पावर, नो थर्स्ट, गोइंग डाउन। ये आखिरी मैसेज था। तो आखिर विमान के अंदर क्या हुआ होगा, इसे लेकर सभी एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे हैं। मैंने भी एक एविएशन एक्सपर्ट से बातचीत की है जो कि एक्स DGCA ऑफिसर हैं, प्रशांत धल्ला जी, और वो कमर्शियल पायलट भी रह चुके हैं। 4000 से ज़्यादा फ्लाइंग आवर्स का उनके पास एक्सपीरियंस है और वो एक ट्रेनर भी हैं जो को पायलट को ट्रेन करते हैं। मतलब जो फर्स्ट ऑफिसर होता है, जिस भूमिका में क्लाइव कुंदर थे, उस ऑफिसर को ट्रेन करते हैं, वो उस भूमिका में भी रह चुके हैं। तो आइए आपको मैं सुनवाती हूँ उनसे की गई मेरी एक विस्तृत बातचीत के कुछ महत्वपूर्ण अंश कि किस तरीके से जब मेडे कॉल की गई, तो ये जो मेडे कॉल है जिस वक्त की जाती है उसका अर्थ होता है कि जो सिचुएशन है वो अब लगभग हाथ से जा चुकी है पायलट के और जो पूरी फ्लाइट है वो इस वक्त ग्रेव डेंजर में है। तो ऐसे समय पर मेडे कॉल की जाती है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि इस मेडे कॉल को कब किया जाता है और फ्लाइट के जो आखिरी सेकंड्स थे जिसके बाद ATC से संपर्क टूट गया AI-171 का, उस मेडे कॉल के दौरान क्या होता है, उस पर कैसे रिएक्ट किया जाता है। देखिए मैम, मैं इस मेडे कॉल के बारे में थोड़ा आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा। मेडे कॉल जो होती है वो पायलट तब देता है जब उसके पास एक अलर्ट फेज हो जाता है। अलर्ट फेज का मतलब ये है कि अब उसको ATC को फुल प्रायोरिटी देनी ज़रूरी है। अब चीज़ें पायलट के हाथ से निकलने वाली हैं। वो एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है टू द एयर ट्रैफिक कंट्रोल कि मेरे साथ ये घटना हो रही है। इस पॉइंट पे जब हम कैप्टन सब्बरवाल की अगर हम आपने रिकॉर्डिंग जैसे बताया उसमें उन्होंने नो थ्रस्ट बोला। देखिए हमारे दर्शक, नो पावर, नो थ्रस्ट, गोइंग डाउन, राइट। सो थ्रस्ट इज समथिंग विच ड्राइव्स द मशीन। अब इसमें जो हमारा एयरक्राफ्ट होता है पूरा, जो एयरक्राफ्ट बना होता है उसमें 4 फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं, लिफ्ट, थ्रस्ट, ड्रैग और वेट। तो थ्रस्ट जो होता है वो इंजन ड्राइव करता है, इंजन से थ्रस्ट बनती है। सो दैट मीन्स अगर पायलट ये कह रहा है नो थ्रस्ट, दैट मीन्स उसको वो आगे पुश करने वाली जो क्षमता होती है, जो थ्रस्ट जनरेट करती है, वो नहीं मिल पा रही है। अब वो ये भी कहता है नो लिफ्ट। लिफ्ट एक ऐसा फोर्स है एयरक्राफ्ट को जो उसको ऊपर की तरफ लेके जाता है जी। सो लिफ्ट भी नहीं हो पा रही क्योंकि थ्रस्ट नहीं हो पा रहा। दैट मीन्स या तो एयरक्राफ्ट का ड्रैग ज़्यादा है और एयरक्राफ्ट का वेट ज़्यादा है। सो दिस इज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू टेल द ATC कि जी मेरे को ना लिफ्ट मिल पा रही है और ना ही मैं थ्रस्ट जनरेट कर पा रहा हूँ। ये उसका कहने का उसका अर्थ था इस पूरी ATC कन्वर्सेशन का। आफ्टर दैट इज देयर वाज नो कॉन्टैक्ट विद हिम पोस्ट दैट कॉल।